मानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया तो जंगल के सब पक्षियों को सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाकर बेचा करती और इस काम से वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। माँ, जंगल के सब पक्षियों को तो हमारी चूड़ियां बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारी चूड़ियां बिक नहीं रही। हाँ गुड़िया, मैं भी कुछ दिनों से इसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन तुम फिक्र न करो, आगे सब अच्छा ही होगा। जी माँ, शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं ही शायद कुछ ज्यादा सोच रही थी। चलिए आप जल्दी से जाकर चूड़ियाँ बेचकर आ जाइए। मानो चिड़िया भी जल्दी से चूड़ियाँ बेचने के लिए वहां से चली जाती है और जंगल में जाकर अपनी चूड़ियों को एक जगह सजा लेती है। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, मेरे पास हर रंग की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं। मानो अभी आवाज लगा ही रही थी कि वहां पर एक पक्षी उड़ती हुई आ जाती है। वाह मानो, तुम्हारे पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, मेरे लिए भी जल्दी से एक पिंक कलर की चूड़ी दे दो। परी बहन, मेरे पास तो बहुत ही रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, आप सिर्फ एक ही चूड़ी लोगी या दो तीन रंग की और चूड़ी आपके लिए कर दूं? नहीं मानो, अभी के लिए तो तुम मेरे लिए सिर्फ एक ही चूड़ी का सेट कर दो, फिर कभी आऊंगी तो तुमसे दोबारा चूड़ी का सेट ले लूंगी। ठीक है परी बहन, ये ले फिर आपका पिंक रंग का चूड़ी का सेट। जब आप इसे पहनेंगी तो सबकी नजरें सिर्फ आप पर ही आकर ठहर जाएंगी। परी चिड़िया तो ऐसे चूड़ियों का सेट लेकर वहां से उड़ जाती है। जल्द ही जंगल में रात भी हो जाती है और मानो चिड़िया भी अपनी चूड़ियां बेचकर अपने घर की तरफ जाने के लिए उड़ती है। गुड़िया को तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आपको आने में तो इतनी ज्यादा देरी हो गई, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से कुछ टेस्टी सा बना कर लाएं। हाँ गुड़िया, देर तो हो गई है, लेकिन तुम चिंता ना करो, देखना मैं 5 मिनट में तुम्हारे लिए टेस्टी सा खाना बना कर ले आऊंगी। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से किचन में जाती है और जल्दी से अपनी बेटी के लिए टेस्टी टेस्टी सा खाना भी बना लेती है। उन दोनों को तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी और वो दोनों जल्दी से खाना खाने भी लगती हैं और खाना खाने के बाद गुड़िया कहती है, वाह माँ, खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, चलो अब हम दोनों सो जाएं। हाँ गुड़िया, रात तो बहुत ही ज्यादा हो गई है और मैं भी आज बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, चलो अब हम दोनों जल्दी से सो जाते हैं। इतना कहते साथ ही गुड़िया और उसकी माँ तो जल्दी से सो जाते हैं। जल्द ही जंगल में सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही मानो चिड़िया तो अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए घर से निकलती है। मानो चिड़िया भी रास्ते से गुजर ही रही थी कि उसे एक वहां पर रोती हुई पक्षी मिलती है, जिससे मानो चिड़िया पूछती है कि आखिर वो पक्षी रो क्यों रही है। मानो के पूछने पर वो पक्षी उसे बताती है, मैं हर रोज आपकी इन रंग बिरंगी चूड़ियों को देखती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं कि मैं आपसे ये चूड़ियाँ खरीद सकूं। अरे बहन, इसमें रोने की क्या बात है, मैं अभी आपको एक चूड़ियों का सेट दे देती हूँ और आपको अगर और चाहिए होंगी तो मुझे बता देना। मानो तो उस पक्षी को एक बहुत ही सुंदर सा सेट दे देती है। आपका दिल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इन चूड़ियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ठीक है पक्षी जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अभी मुझे अपने काम पर जाने के लिए देरी हो रही है, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर मानो तो वहां से उड़ती है, लेकिन रास्ते में मानो की एक नदी आ जाती है, जिसमें मानो की सारी चूड़ियां गिर जाती हैं। ये क्या भगवान जी, मेरी की सारी चूड़ियां तो नदी के पानी में गिर गई, अब मैं इन चूड़ियों के बिना क्या करूंगी। मानो ने अभी इतना कहा ही था कि वहां पर एक जादुई परी आकर मानो को चूड़ियां देती है। ये लो मानो चिड़िया, ये जादुई चूड़ियां तुम्हारे लिए हैं, इन जादुई चूड़ियों को जो भी पहनेगा उसकी सब मुश्किलें हल हो जाएंगी।
मानो चिड़िया तो जादुई परी को देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रही है, और परी उसे बताती है। याद करो मानो, कुछ रोज पहले तुम्हें एक पक्षी मिली थी और तुमने उसकी मदद की थी। वो पक्षी और कोई नहीं, मैं ही थी। जादुई परी, इन जादुई चूड़ियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, आपकी इन चूड़ियों से मैं सब पक्षियों की कितनी मदद करूंगी। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से उन जादुई चूड़ियों को लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है, जहां उसकी बेटी गुड़िया कब से ही उसका इंतजार कर रही थी। और गुड़िया अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आज तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही हैं। मुझे लगता है कि कोई बात आप मुझसे छुपा रही हैं। आप मुझे भी बताइए। अपनी बेटी के ऐसे पूछने पर मानो चिड़िया तो गुड़िया को सारी की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गुड़िया भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले ही रोज़ मानो चिड़िया के पास एक चिड़िया आती है जिसका रंग बहुत ही काला था। मानो उसे अपनी चूड़ियाँ देती है, जिसे पहनकर उसकी रंगत तो बिल्कुल खिल जाती है। ये तो चमत्कार ही हो गया। मेरा काला कुलूटा रंग देखो कैसे साफ सुथरा हो गया है। ये सब कुछ तो इन चूड़ियों की वजह से ही हुआ है। हाँ कोमल, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये कोई आम चूड़ियाँ नहीं बल्कि जादुई चूड़ियाँ हैं, और जो इन्हें पहनेगा उसकी सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। कोमल चिड़िया तो सारी की सारी बात जाकर जंगल के सब पक्षियों को बता देती है। अरे गौरी, एक बात तो तुम्हें बतानी थी। जंगल के सब पक्षी बता रहे हैं कि मानव के पास कोई जादुई चूड़ियां आ गई हैं। अब तुम बताओ क्या करना है। करना क्या है कालू, वो जादुई चूड़ियां तो हम दोनों के पास ही होनी चाहिए। कैसे भी कर कर उस कमजोर चिड़िया से हमें वो चूड़ियां छीननी होंगी। अरे गौरी, वो तो जादुई चूड़ियां हैं, और वो मानव चिड़िया इतनी आसानी से अपनी जादुई चूड़ियां हम दोनों को कैसे देगी। हमें कुछ और सोचना होगा। कालू मेरे सुंदर पति, उसके लिए तो मेरा डंडा ही काफी है। देखना कैसे उस कमजोर चिड़िया को जाकर उस डंडे से डराकर जादुई चूड़ियां ले आऊंगी। इतना कहते साथ ही कालू और गौरी तो जल्दी से वहां से उड़ते हैं। चलो भाई कमजोर चिड़िया, जल्दी से ये जादुई चूड़ियां अब मुझे दे दे, क्योंकि इन जादुई चूड़ियों पर तो सिर्फ और सिर्फ गौरी का हक ही होना चाहिए। अरे गौरी, ये तुम क्या कह रही हो। ये जादुई चूड़ियां तो मुझे मिली हैं, और वैसे भी इन चूड़ियों से तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला। गौरी को समझ में आ जाता है कि मानो उसका डंडा देखकर डर गई है, और वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देखो कालू देखो, कमजोर चिड़िया तो डंडा देखकर डर गई। अब तो ये चूड़ियां सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की ही होंगी। देखो कालू और गौरी, मैं तुम दोनों को बता रही हूँ, अगर ये चूड़ियाँ तुम यहाँ से लेकर जाओगे तो तुम दोनों के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। देखो कालू देखो, कुछ कर नहीं सकती तो अब हमें ये धमकियाँ लगाकर डराएगी। हम तेरी धमकियों से डरने नहीं वाले। चलो कालू, चूड़ियाँ उठाओ। बेचारी मानो कर भी क्या सकती थी। वो कवे तो मानो की आंखों के सामने ही उसकी चूड़ियां लेकर अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। वाह गौरी, तुम्हारा प्लान तो सच में काम कर गया। वो चिड़िया तो सिर्फ एक डंडे से ही डर गई। मुझे तो लग रहा था कि न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। देखा कालू मेरे डंडे का कमाल। अब तो इन चूड़ियों को मैं महंगे महंगे दामों बेचूंगी, और देखना बहुत जल्द हम जंगल के अमीर पक्षी भी बन जाएंगे। गौरी और कालू ऐसे बातें कर ही रहे थे कि गौरी कभी उनमें से एक चूड़ियों के सेट को पंख लगाती है कि तभी गौरी को जोरदार झटका लगता है। देखो कालू देखो, इस जोरदार झटके की वजह से मेरे सारे पंख पर तो जख्म आ गया। लगता है वो कमजोर चिड़िया ठीक कह रही थी। हाँ गौरी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि वो कमजोर चिड़िया हमें ठीक ही डरा रही थी। फिर तो चलो जल्दी से ये चूड़ियाँ उसी को वापस कर कर आ जाते हैं। हाँ कालू, शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो अब जल्दी से इन चूड़ियों को उठाओ और मेरे साथ मानो के पास ले जाओ। क्या मालूम वो मेरे पंख को ठीक कर दे। इतना कहते साथ ही कालू और गौरी तो जल्दी से उन चूड़ियों को उठाकर मानो के घर की तरफ उड़ते हैं, और गौरी कभी मानो चिड़िया को जाकर सारी की सारी बात ही बताती है कि उसके साथ क्या हुआ।
देखो गौरी, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, अब जल्दी से इन चूड़ियों को पहन लो, तुम्हारा पंख फिर से ठीक हो जाएगा। जैसे ही मानो की दी हुई चूड़ियां गौरी पहनती है, गौरी का पंख तो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो खुशी से उछलने लगती है और मानो गौरी से कहती है, कालो और गौरी, मुझे लगता है कि तुम दोनों को तुम्हारा सबक मिल चुका है, अब तुम अपने घर जा सकते हो और दोबारा चोरी ना करना। कालो और गौरी तो शर्मिंदा होकर वहां से जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। ऐसे ही जंगल में अब तो कुछ समय गुजरने लगता है और कुछ समय के दौरान ही मानो चिड़िया तो अब बहुत ही ज्यादा अमीर पक्षी हो चुकी थी। मानो के पास एक बड़ा घर भी था और एक बड़ी गाड़ी भी, और उसकी बेटी गुड़िया कहती है, माँ, अब तो हमारे पास एक बड़ा घर और अपना बिजनेस भी है, फिर आखिर आप क्यों अब भी इन चूड़ियों को जाकर बेचती हो। गुड़िया अपनी माँ को ये कहना चाहती थी कि अब तो उनके पास भगवान का दिया सब कुछ है, फिर आखिर अब उन्हें चूड़ियाँ बेचने की क्या ज़रूरत है। और वो अपनी माँ को चूड़ियाँ बेचने के लिए मना करती है, लेकिन मानो चिड़िया गुड़िया की बात सुनकर उसे ऐसे कहती है, नहीं गुड़िया बेटी, ये चूड़ियाँ तो मुझे परी ने दूसरे पक्षियों की मदद के लिए ही दी थी और मैं अपनी सारी जिंदगी सब पक्षियों की मदद करती रहूंगी। हाँ माँ, मुझे अब आपकी बात समझ में आ गई है और मैं भी अब यही चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही चूड़ियाँ पक्षियों को देती रहें। मानो चिड़िया के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी हकीकत को ना भूली थी और पहले की तरह ही उन चूड़ियों से जंगल के सब पक्षियों की मदद किया करती और उन जादुई चूड़ियों से मानो ने बहुत सी पक्षियों की मदद की थी।